हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर खतीब अहमद ख़ान एक बार फिर डिपार्टमेंट ऑफ कुल्लियात उमूर तवैया में लेकर हाजिर हूँ एक नया टॉपिक। स्टूडेंट्स, जैसे हम पिछले लेक्चर्स में कुआ के बारे में बात कर रहे थे, कुआ को हमने जाना था, समझा था, उसकी कितनी किस्में हैं और क़ुव्वत तवैया चल रही थी। उस क़ुव्वत तवैया में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए पिछले लेक्चर्स में। क़ुव्वत गाज़िया का लेक्चर चल रहा है जिसमें हम उसकी किस्मों के बारे में जान रहे हैं कि किस तरह क़ुव्वत गाज़िया की किस्में हैं जो अपना अपना काम कर रही हैं। और उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में क़ुव्वत तबैया की कुछ खादिम क़ुव्वतों के बारे में बात करी थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो जैसे मैंने बताया कि हम क़ुव्वत तबैया की खादिम क़ुव्वतों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात करी कि उसकी 4 खादिम क़ुव्वतें हैं जो क़ुव्वत गाज़िया की हेल्प करती हैं, मदद करती हैं, खिदमत करती हैं ताकि क़ुव्वत गाज़िया अपना जो फ़ेल है वो पूरा कर सके सही तरीके से, यानी कि अज्जा में जो बदलमा या तहलील होता है उसे वो पूरा कर सके। उसके लिए हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि क़ुव्वत जाज़िबा जज्ब करने वाली क़ुव्वत को कहते हैं, जो कि ग़िज़ा से ग़िज़ाई मवाद को जज्ब करके और उस आज़ा तक ले जाती है जहाँ पर उसे बदलमा या तहलील करना होता है। क्योंकि हमने देखा था कि ग़िज़ा के अंदर ये सलाहियत नहीं होती कि वो खुद ब खुद आज़ा तक पहुँच जाए और उसकी जो कमी हुई है, टूट फूट हुई है, उसको पूरा कर सके। उसके लिए क़ुव्वत जाज़िबा की ज़रूरत होती है। दूसरी हमने देखी थी क़ुव्वत मासिक़ा, रोक कर रखने वाली क़ुव्वत को कहते हैं, यानी कि वो इतना वक्त उस ग़िज़ाई मवाद को देती है कि उसमें जो बदलाव आ जाए, कुछ चेंजेस आ जाए, वो ग़िज़ाई मवाद इस काबिल हो जाए कि वो आज़ा का जुज़ बनने के लायक हो सके। तो उसके लिए क़ुव्वत हाज़िमा उस पर अमल करती है और उसमें रद्दोबदल करती है, मेटाबॉलिज्म और इस्तिहाले का फ़ेल होता है। जितनी देर क़ुव्वत हाज़िमा उस पर अमल कर ले, उसको ये वक्त क़ुव्वत मासिक़ा प्रोवाइड कराती है, देती है। ये हमने देखा था पिछले लेक्चर में। क़ुव्वत हाज़िमा दूसरी, नेक्स्ट उसके बाद की क़ुव्वत है तीसरी, जो क़ुव्वत हाज़िमा क्या करती है कि वो ग़िज़ाई मवाद पर, ग़िज़ाई जुज़ पर इस तरह अमल करती है कि वो इसे इस काबिल बना देती है कि वो बदन का जुज़ बन सके। यानी उसमें वो मेटाबॉलिज्म करती है, चेंजेस लाती है, तग़य्युर व इस्तिहाले का अमल होता है, जिसकी वजह से वो जुज़ इस काबिल बन जाता है कि वो आज़ा के जैसा बन जाए और फिर बदन का जुज़ बन सके। तो ये क़ुव्वत हाज़िमा थी जो अपना अमल करती है। ये तीनों क़ुव्वतें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। और लास्ट क़ुव्वत बची थी जो क़ुव्वत दाफ़िया जिसे कहते हैं, जिसको हम आज कवर करेंगे। तो क़ुव्वत दाफ़िया यानी कि फुज़लात को खारिज करने वाली क़ुव्वत। तो जैसे हमने देखा कि क़ुव्वत गाज़िया ग़िज़ा से ग़िज़ाई मवाद हासिल करके, ग़िज़ाई जौहर हासिल करके आज़ा तक पहुँचाती है और उसका बदल बनाती है। तो ये जो ग़िज़ाई मवाद जो क़ुव्वत गाज़िया के ज़रिए आते हैं, वो पूरी तरह से बदन का जुज़ बनने के लायक नहीं होते, यानी कि उसके अंदर कुछ ऐसे अज्जा भी मौजूद होते हैं जो कि बदन का जुज़ नहीं बन सकते और जिन्हें हम कहते हैं फुज़लात। यानी वो बेकार मैटर, वो फुज़लात जो अगर जिस्म के अंदर बाकी रहें, रुके रहें, तो वो जिस्म को नुकसान पहुंचा सकते हैं, सेहत को बिगाड़ सकते हैं। तो इसलिए जो उस ग़िज़ाई मवाद के साथ फुज़लात भी आ जाते हैं, उसको जिस्म से खारिज करने के लिए, निकालने के लिए क़ुव्वत की ज़रूरत होती है ताकि वो फुज़लात जिस्म से खारिज हो जाएं, और उसी को कहते हैं क़ुव्वत दाफ़िया। क्योंकि ये क़ुव्वत दाफ़िया ही है जो फुज़लात को खारिज करने का अमल करती है। अगर ये क़ुव्वत अपना काम
करना बंद कर दे या किसी तरह की कोई खराबी इसमें आ जाए, तो फिर वो फजलात जो जिस्म से खारिज हो जाने चाहिए वो जिस्म में रुके रहेंगे, तो फिर वो जिस्म पर असर अपना दिखाएंगे, जिससे फिर सेहत खराब होगी और बीमारी की तरफ वो इंसान मुब्तला होगा। तो इसलिए फजलात का बदन से निकलते रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये कुव्वत दाफिया फजलात को जिस्म से बाहर निकालने का फ़ैल अंजाम देती है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि ये खादिम कुव्वतें हैं, खिदमत कर रही हैं कुव्वत गाजिया की, उसके अमल को पूरा करने के लिए। तो इस तरह ये चारों कुव्वतें एक दूसरे के साथ मिलकर चलती हैं। अगर इनमें से किसी में भी कहीं कोई खराबी आती है, कोई कमी आ जाती है, तो फिर ये चारों कुव्वतें जो है एक दूसरे के लिए नुकसान का सबब बन सकती हैं और इसकी वजह से कुव्वत गाजिया का अमल जो है वो बातिल हो सकता है। जैसे अगर कुव्वत मासिका में कोई खराबी आ जाए तो फिर कुव्वत हाजिमा उस ग़िज़ाई मवाद पर अपना अमल नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके लिए उसको वक्त की दरकार होती है और वो वक्त कुव्वत मासिका ही उसे दिला सकती है। तो कुव्वत हाजिमा उस पर अमल नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से वो जुज़ बदन का जुज़ बनने लायक नहीं बन सकता। इसलिए फिर जो आजा में कमी जो आई है, जो अज्जा हल हो गए हैं, वो उसे नहीं मिल पाएंगे, जिससे वुज़ू माऊफ हो सकता है और उसमें कोई ख़राबी आ सकती है। तो ये चारों कुव्वतें साथ मिलकर काम करती हैं, तब जाकर कुव्वत गाजिया का अमल पूरा होता है। तो ये थी कुव्वत तवैया की खादिम कुव्वत। इसी लेक्चर में क्योंकि हमने फुजलात की बात करी है, तो मैं आगे थोड़े से फुजलात के बारे में तफसील से बताना चाहूँगा यहाँ कि फुजलात भी हमारे जिस्म में जो है दो किस्म के होते हैं। तो ये है फुजलात की किस्में। एक फुजलात होता है जिसे हम कहते हैं फुजलात असलिया, और एक फुजलात होता है जिसे हम कहते हैं फुजलात रद्दिया। तो यहाँ हम इन दोनों को समझेंगे कि फुजलात असलिया और रद्दिया क्या है। तो फुजलात असलिया, कुछ फुजलात जिस्म में ऐसे होते हैं जो कभी न कभी बदन का जुज़ बनने के लायक होते हैं, उनमें ये सलाहियत होती है कि वो बदन का जुज़ बन सके। तो इसलिए इन्हें फुजलात असलिया कहा गया है कि ये बदन का जुज़ बनने की इनमें कुव्वत होती है, सलाहियत होती है। जैसे मनी और दूध। अगर एक शख्स की हम बात करें तो मनी जो है उसकी शख्स के अंदर जो है वो बनती रहती है, और ये मनी उसके लिए बिल्कुल बेकार है फुजलात के तौर पर देखा जाए तो, जब तक वो उसका इस्तेमाल नहीं करता आगे अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए। तो इसलिए कहते हैं इसे फुजलात असलिया, क्योंकि ये मनी उस शख्स के लिए बेकार है, फुजलात है। लेकिन जब इसी मनी से नस्ल आगे बढ़ती है तो फिर वो एक नई जिंदगी देती है, एक नए जिस्म को बनाती है। तो इसलिए ये बदन का जुज़ बन सकती है, इसे कहा गया फुजलात असलिया। और दूसरा है दूध। तो दूध जब तक एक फीमेल के मेमोरी ग्लैंड में ब्रेस्ट में प्रेजेंट है, मौजूद है, तब तक वो बेकार है, फुजलात है। लेकिन जब यही दूध एक बच्चा फीड करता है, पीता है, तो फिर उसके लिए ये ग़िज़ा का काम करता है और नशोनुमा का काम करता है, यानी कि वो बदन का जुज़ बनने की सलाहियत उसमें पैदा हो जाती है। तो इसीलिए दोनों मनी और दूध फुजलात असलिया में काउंट किए गए हैं कि ये जब तक जिस्म में है तो फुजलात के तौर पर है, लेकिन जब ये अपना अमल करते हैं तो फिर ये बदन का जुज़ बनने की इनमें सलाहियत पैदा हो जाती है, इसलिए इन्हें कहा गया फुजलात असलिया। इसी तरह दूसरे की बात करें फुजलात रद्दिया, यानी वो फुजलात जो बदन का जुज़ कभी भी नहीं बन सकते, उनमें ये सलाहियत नहीं होती कि वो आगे चलकर फुजलात जो हैं ये बदन का जुज़ बन सके। जैसे बोल व बरास,
یا اور اگر بات کریں تو پسینہ، یعنی کہ یہ فضلات وہ ہیں جو بدن میں رہ کر بدن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کا خارج ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ کسی بھی طرح بدن کا جزو نہیں بن سکتے، تو اس لیے بول و براز کو فضلات ردیہ مانا گیا ہے، اور یہ کسی بھی حالت میں جسم کا اجزا یا بدن کا جز نہیں بن سکتے۔ تو یہ فضلات کی بات رہی کہ فضلات میں 2 قسم کے ہوتے ہیں، اصلیہ اور ردیہ۔ تو اسٹوڈنٹس یہ قوت طبعیہ یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے۔ تو قوت طبعیہ شروع سے لے کر آخر تک جو بھی قسمیں ہمارے سامنے آئیں پچھلے لیکچرز میں، وہ اپنے آپ میں ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھنا ہے۔ جتنا ہو سکتا تھا میں نے کوشش کری کہ آپ سمجھ جائیں، ٹاپک وائز میں نے الگ الگ آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی بتائی، تو آپ اس میں پڑھیں، اس کو اچھی طرح دیکھیں۔ اگر پھر بھی کوئی چیز کوئی ٹاپک سمجھ میں نہیں آتا تو آپ مجھ سے فون کے ذریعے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ تو اس لیکچر میں اتنا ہی ہے، آگے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، تھینک یو۔